हाय फ्रेंड्स, आज जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है पेट सेमेट्री ब्लड लाइन। इसमें हमें ओरिजिन दिखाया गया है पेट सेमेट्री का, मतलब ये स्टार्ट कैसे हुआ। ये मूवी प्रीक्वल है। पेट सेमेट्री में बच्चे अपने पेट्स को दफनाते तो थे, लेकिन ये सब स्टार्ट कैसे हुआ। ये लैंड में एक ऐसी जगह भी थी जहाँ पे जानवरों को दफनाया जाता था और वो वापस आ जाते थे। वो बहुत ही कर्स्ड लैंड है, सावर लैंड। अब इसका ओरिजिन स्टार्ट कैसे हुआ और ये लैंड ऐसा हुआ कैसे, इसको किसने डिस्कवर किया था, इस सब के बारे में हम इस मूवी में जानेंगे। लडलॉ सिटी को देखेंगे गौर से कि यहाँ पर ये सब स्टार्ट कैसे हुआ। पेट सेमेट्री ब्लड लाइन मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं पुराना टाइम, यानी 1969 में लडलॉ को। इस सिटी में सब कुछ बहुत ईवल था। एक आदमी का बेटा मर जाता है आर्मी से वापस से आते हुए, और ये अपने बेटे को उसी लैंड में आकर दफनाता है जहाँ पर सारे अपने पेट्स को दफनाते थे, वही कर्स लैंड में। वो उसको दफना के वहाँ से चला जाता है। उसको पता था कि उसका बेटा वापस तो ज़रूर आएगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं एक बहुत प्यारा दिन होता है। लडलो में सब लोग अपनी लाइफ में मसरूफ़ होते हैं। एक अंकल बाहर बिखर के बैठे सिगरेट पी रहे होते हैं। उनका बेटा यहाँ से जा रहा होता है। वो उसको खुद भेज रहे थे। उसकी माँ खुश नहीं थी, लेकिन उसका बाप बहुत हैप्पी था कि मेरा बेटा यहाँ से जा रहा है। ये लैंड उसके लिए ठीक नहीं है। उसको और उसकी बीवी को यहाँ से चले जाना चाहिए, किसी अच्छी सिटी में अपनी लाइफ बनानी चाहिए। और वो अपनी तैयारी पूरी कर रहा होता है। वो मार्ट की तरफ जाता है कुछ सामान लेने के लिए। वहीं पर वो अपने दोस्त की तस्वीर देखता है। इसके 3 दोस्त होते हैं जो अब अकेले अकेले रहते हैं। अब उनकी आपस में दोस्ती नहीं थी। एक दोस्त के फादर मिलते हैं उसको और बताते हैं कि टिमी वापस आ गया है। वो कहता है अच्छा, टिमी कब वापस आया। वो काफ़ी सामान लेकर जा रहे होते, जैसे घर में कोई पार्टी हो, इतना ज़्यादा मीट। वो टिमी के बारे में सुनकर हैरान होता है कि अचानक टिमी कहाँ से आ गया। अब वो रात में अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहा होता है। जेड जो मेन कैरेक्टर है, जेड हमें दिखाया गया अपने पेरेंट्स के साथ। वो उनको बता रहा होता है कि टिमी वापस आ गया। उसके फादर बहुत एक्साइटेड थे, चीज़ें ले रहे थे उसके लिए। उसके फादर कहते हैं अच्छा, उसने किसी को बताया तो नहीं इस बारे में, और वो गेम देखने चले जाते हैं। वहाँ वो लोग मेयर और शेरिफ को भी मिलते हैं और उनको भी बताते हैं कि हमारा बेटा जा रहा है। अब नेक्स्ट डे वो जाने की तैयारी करता है, गाड़ी निकालता है और सब गाड़ी में सामान रख लेता है। वो और उसकी वाइफ कार में बैठ जाते हैं। उनके माँ बाप उन्हें सी ऑफ कर देते हैं। उनका सफ़र शुरू ही हुआ था कि रास्ते में उनकी टक्कर एक बर्ड से होती है और उनका मिरर टूट जाता है। अब वो जा नहीं पा रहे थे। वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो टिमी के डॉग को देखते हैं, जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में था। जेड उसको देख के बहुत हैरान होता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो घर से नहीं निकलता। अब वो उसको वापस घर की तरफ लेकर जाते हैं। अब हम देखते हैं उनका एक और दोस्त मैनी, जो अपनी बहन के साथ घर में होता है। उसकी बहन मास्क बनाती होती है और ये लोग भी यहाँ से जाने की तैयारी में होते हैं। वो कहते हैं हम भी बाहर जाते हैं, अपने काम को एक्सपैंड करते हैं, बाहर निकलते हैं यहाँ से। वहीं वो देखते हैं सनफ्लावर में से खून निकल रहा है। पहले वो समझता है कि शायद ड्रग्स का असर है, लेकिन असल में ऐसा ही था। उसका पाँव किसी चीज़ से टकराता है और वो बहुत ज़ोर से नीचे गिरता है। उसके हाथ में कोई चीज़ लगती है और वो इंजर्ड हो जाता है। यही हम देखते हैं जेड और उसकी वाइफ डॉग को घर छोड़ने जा ही रहे होते हैं। उसको देखकर कहते हैं कि बहुत अजीब रिएक्ट कर रहा है, लगता है बीमार है शायद। उसके घर जाते हैं तो टिमी अंदर से ही जवाब दे रहा होता है, दरवाज़ा नहीं खोलता और देखता भी नहीं। कहता है तुम लोग भी यहाँ पर क्या करने आए हो। तो वहीं पे उसके डॉग अटैक कर देता है और जेड की वाइफ को काट लेता है। उसको बहुत बुरी तरीके से काट रहा था, उसका बहुत बुरा हाल हो रहा था और टिमी बाहर निकलता भी नहीं। थोड़ी देर बाद जब उसका दिल चाहता है वो बाहर आता है और फायर करता है, डॉग छोड़ देता है उसको। लेकिन तब तक वो बहुत बुरे हाल में आ चुकी थी, उसका हाथ पूरी तरीके से इंजर्ड था। वो उसको लेके हॉस्पिटल आता है, वहीं पर उसकी पट्टी हो रही होती। वहीं पर उसका दोस्त भी आया था बैंडेज के लिए और वो उसे मिलता है। मैनी और जेड बैठकर पुरानी बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि टिमी बहुत चेंज हो गया जब से वापस आया है। अब ये लोग कहते हैं कि मैं उससे बात करता हूँ जाके। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको आके बाहर हेल्प तो करनी चाहिए थी मेरी। वो उसके घर की तरफ निकल जाता है। वो वहाँ जाकर देखता है तो टिमी बहुत ही अजीब रिएक्ट कर रहा था। उसने एक जानवर को चीर फाड़ दिया था और उसका गोश्त खा रहा था शायद। उसके हाथ खून से लथपथ थे। जब जेड ये देखता है तो बहुत परेशान होता है। वहीं उसका बाप आ जाता है और उसको कवर करने लगता है। कहते तुम यहाँ से जाओ, वो अपना काम कर रहा है और उसको डिस्टर्ब मत करो। लेकिन जेड बहुत हैरान होता है कि अंकल ने तो कभी ऐसे बिहेव नहीं किया, वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। अब वो अपने घर आता है और अपने फादर को कहता है कि यहाँ पे कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है इस टाउन में कुछ हो रहा है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। आपने कभी मुझसे कुछ बात ही नहीं की, कभी कुछ बताया नहीं कि यहाँ डरे हुए क्यों रहते हैं आप, और मेरे माँ के पाँव पे चोट कैसी है। ये सारी चीज़ों के जवाब मुझे चाहिए। आप मुझे यहाँ से भेजना क्यों चाह रहे थे। अब वहीं पर हम देखते हैं टिमी बहुत अजीब हरकतें कर रहा होता है। एक पेपर पे लोगों के नाम लिखता है, कुछ फैमिलीज़ के, और उसके ऊपर एक सर्कल बनाने लगता है। वैसा ही सर्कल जो हमने सनफ्लावर के ऊपर देखा था और जो उस लैंड के ऊपर भी था। अब हम देखते हैं वहाँ पर शेरिफ होती है। उसके ऊपर उसका जो डॉग अटैक करने लगता है तो वो टिमी वहाँ पे आ जाता है।
वो कहता है कि अपने फादर की कोई पुरानी बातें करने लगता है, बहुत अजीब बातें करता है उससे। वो बहुत परेशान होती है, उसको पता चल गया था कि कुछ गलत हुआ है इस टाउन में। वो मेयर को कॉल करती है और उसको बताती है कि टिमी बहुत ही अजीब रिएक्ट कर रहा है। इस टाउन में वो सब दोबारा होना शुरू हो गया है। मुझे तो लगता है टिमी के फादर ने टिमी को और उसके डॉग को दोबारा ज़िंदा किया है, क्योंकि हमें कभी उसके आने का पता नहीं चला, वो कब आया था और क्या था। यहीं पर हम देखते हैं मैनी के घर पार्टी हो रही होती है। उसकी बहन बहुत एक्साइटेड होती है, अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल रही होती है। वहीं पर टिम्मी आ जाता है और उसको बहुत बदतमीज़ी उनके साथ करने लगता है। उन्हें कहता है तुम लोग भी इस टाउन से कभी बाहर नहीं निकल सकोगे, क्योंकि तुम भी उसी फैमिली के हो। देख लेना तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। वहीं हम देखते हैं जेड के फादर और वहाँ पे बैठे होते हैं। वहाँ पर एक मीटिंग चल रही होती है जहाँ शेरिफ, मेयर और ऑफिसर सब बात के बातें कर रहे होते हैं। जेड के फादर भी वहीं होते हैं। ये उस टाउन के सब बड़े थे जिनको पता था कि इस टाउन की हिस्ट्री क्या है, उस लैंड के बारे में भी। अब हम देखते हैं जेड अपने घर में होता है और वहाँ पर वो देखता है कि शायद उसके घर में कोई अटैक कर रहा है। वो बहुत हैरान होता है क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन उसने तो किसी को देखा था। अब मैनी उसके घर आता है और वहीं हम देखते हैं टिमी मैनी के घर चला जाता है। उसकी बहन के ऊपर अटैक करता है और उसको मारने की पूरी कोशिश करता है। उसको स्टैब करता है, उसको बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। उसको मारने के बाद वो उसको उसी लैंड में जाकर दफनाने वाला था, क्योंकि वो उन फैमिलीज़ में से एक थी जिनको वो मारने का प्लान कर रहा था। यही हम देखते हैं जेड और मैनी चर्च की तरफ निकलते हैं, क्योंकि उन्हें पता था वहीं से कुछ पता चलेगा। फादर इनको इस एरिया के बारे में सारा कुछ बताते हैं कि 1674 में कुछ लोग यहाँ आए थे लडलो को ढूंढने के लिए, लेकिन उनको नहीं पता था कि लडलो ने यहाँ पर क्या किया है। ईवल लैंड लडलो की वजह से ही है। वो यहाँ पर बिल्कुल पागल हो चुका था, जानवर खा रहा था, इंसानों को मारकर खा रहा था। इनके दोस्तों ने इसको वहीं पर दफना दिया, जो कि सबसे बड़ी गलती थी। लडलो की आत्मा ने ये सारी जगह को और ज़्यादा ईवल कर दिया है और ये ईवल यहाँ पर हमेशा से रहा है। जेट को कहते हैं तुम्हारे फादर और 5-6 और फैमिलीज़ हैं जो इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रही हैं। वही लडलो के दोस्त थे जिनको पता था कि इस ईवल को हमें इंटैक्ट रखना है, और वहीं पे वुड्स की दीवार बनाई गई ताकि वो लोग यहाँ पर ईवल को फैलने से रोक सकें। अब हम देखते हैं कि टिमी के फादर उसको गोश्त खाते हुए देख लेते हैं। वो समझ गए थे उनकी गलती बहुत बड़ी है, इसको सुधारने का टाइम आ गया था। अब वहीं हम देखते हैं जेट अपने फादर के पास वापस घर आता है और अपने फादर को बताता है कि मुझे इस जगह के बारे में सारी हकीकत पता चल गई है, अब आप मुझे बताएंगे या नहीं। उसके फादर उसे पेट सेमेट्री में लेकर जाते हैं, कहते हैं यहाँ पे ईवल गुड दोनों है। पेट सेमेट्री को हमने इसलिए यहाँ बनाया था ताकि पेट्स यहाँ पे ईवल आने से रोक सकें, क्योंकि वो अच्छे होते हैं, वो ख्याल रखते हैं। ये लैंड जो है ये बहुत सावर है, इसको प्रोटेक्ट करने हमारे बड़ों की तरफ से हमारी ड्यूटी है। मेरे फादर करते थे, मेरे ग्रैंडफादर करते थे और अब मैं करता हूँ। इस ईवल को हमें बाहर नहीं आने देना। अब जेट के फादर अपने दोस्त के पास जाते हैं, टिमी के फादर के पास। वो कहते हैं मैं उसको समझाऊंगा, जो उसने किया वो गलत है, उसको अनडू करना होगा। समटाइम डेट इज़ बेटर। वही हम देखते हैं मैनी अपने घर जाता है और वहाँ पे हर चीज़ उलट पुलट पड़ी हुई थी, जैसे यहाँ पर कोई अटैक था। यहाँ पर हम देखते हैं शेरिफ आता है और उसे पता लगता है कि उसकी बहन अब मर गई है। लेकिन हम उसको नेक्स्ट सीन में देखते हैं, वो जेट की वाइफ के पास हॉस्पिटल में आती है। वो बहुत अजीब लग रही थी, जैसे कोई बहुत बड़े हादसे से गुजर के आई हो। उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ, पर उसे कुछ बताती नहीं और उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो डॉक्टर और नर्स को भी मार देती है और अब इसको मारने के पीछे लग जाती है। उसका बहुत बुरा असर करती है और उसे कहती है तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ। यहाँ पर सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। ये लैंड वैसे ही रहेगा जैसे था। ईवल उसको बहुत बुरी तरीके से मार रही होती है और अब हम देखते हैं कि वो उसको फार्म की तरफ लेकर चली जाती है। वहीं जेड उसको ढूंढने के लिए निकलता है। हॉस्पिटल में आकर देखता है तो वहाँ पे लिखा होता है फार्म, यानी वो फार्म की तरफ गए हैं। वहीं हम देखते हैं टिमी के फादर अब उससे जान छुड़वाना चाह रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने बहुत गलत काम कर दिया। वहीं सारे पहुंच जाते हैं, जेड के फादर, शेरिफ, मेयर, सब उनके घर आ जाते हैं उसको समझाने के लिए कि इसको अनडू करो, जो तुमने किया वो बहुत गलत है, ये टाउन बर्बाद हो जाएगा। अब वो सारे अपनी अपनी गन्स लेके घर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि अब उनको टिमी को शूट करना था आई में, जिससे वो ईवल ख़त्म हो सकता है। लेकिन टिमी वहाँ एक एक करके सबको मार देता है, मेयर को, शेरिफ को, सब मर गए थे। बहुत ब्रूटली मारता है सबको। अब हम देखते हैं कि वो घर को भी आग लगाने लगता है, वहाँ पे हर जगह आग लग रही थी। और वहीं हम देखते हैं मैनी की बहन को, वो वहाँ पे आ जाती है। मैनी का बहुत बुरा हाल करती है, उसको स्टैब कर देती है। अब वो उसको गोली नहीं मार पा रहा था, लेकिन जब वो देखता है कि उसने जेड के फादर को मार दिया तो वो खुद ही अपनी बहन को शूट कर देता है, क्योंकि समझ गया था कि वो उसकी बहन नहीं रही। वहाँ पर वो भी मर जाती है। अब हम देखते हैं कि जेड और मैनी और जो टिमी के फादर थे वो एक टनल को देखते हैं जो शायद टिमी ने ही खोदी थी। उसमें से जाते हैं ताकि वो जेड की वाइफ को ढूंढ सकें, और वहाँ पर वो स्वैप वाली साइड पर पहुँच जाते हैं जो जंगल में था, वही सॉर लैंड के अंदर।
अब उस टनल से वो सब जा ही रहे होते हैं, वहीं पर हम देखते हैं कि टिमी ने अपने फादर को मार दिया बहुत बुरी तरीके से। अब सिर्फ मैनी और जेड ही बचे थे और जेड को अपनी वाइफ को बचाना ही था। वो वहाँ पर उसके ऊपर टिमी अटैक भी करता है, लेकिन मैनी उसकी जान बचाने के लिए वहाँ फायरिंग कर देता है और उसको मारने में कामयाब हो जाता है। जेड की वाइफ भी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही होती। इतने में ही हम देखते हैं कि जब टिमी मरता है तो वो लड़की भी वहाँ पर आ जाती है अपने आप को छुड़वाने के बाद। अपने दोस्त को मारने के बाद उन लोगों को बहुत दुख था, क्योंकि वो ऐसा कभी भी नहीं चाहते थे कि अपने दोस्त को मारे, लेकिन उसके फादर की गलती की वजह से वो दोबारा से मर जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे टाउन में सब कुछ ठीक हो गया था, ईवल इंटैक्ट दोबारा से हो गया था। अब जेड बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर देता है और अपनी वाइफ के साथ उसी टाउन में रहने लगता है, क्योंकि अब उसकी ड्यूटी थी प्रोटेक्ट करना। मैनी अपनी बहन का हाफ पूरा करने के लिए यहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं जेड वहीं रह जाता है, वहीं पर बैठा होता है जहाँ उसके फादर बैठते थे और स्मोकिंग कर रहा होता है जैसे उसके फादर करते थे। अब उसकी ड्यूटी थी इस ईविल को इंटैक्ट रखने की और वो अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए तैयार था। मूवी एंड हो जाती है। पेट सेमेट्री ब्लड लाइन्स। प्लीज़ सब्सक्राइब।